हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका इंजॉय विथ मैथ सोल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं, ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ना है और साथ में लाइक सब्सक्राइब करना भी है और साथ में 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। जो कि आज मंडे है तो रीजनिंग की क्लास 3 है। क्लास 2 तक रीजनिंग की क्लास 2 तक पढ़ा चुका है। देखते हैं रीजनिंग की क्लास 3 में जो कि कौन सी टॉपिक चल रही है आपकी सादृश्यता परीक्षण एनोलॉजी टेस्ट, जो कि एनोलॉजी टेस्ट का ये क्लास 3 है। क्लास 2 तक वीडियो हमने डाल दिया है। वो वीडियो आपको कहाँ से मिलेगा? प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से क्लास 2 तक वीडियो पढ़ सकते हैं। और ये आज क्लास 3 है जो कि मंडे है। हमने आपको कल बताया था कि 3 दिन रीजनिंग की क्लास चलेगी, 3 दिन मैथ की। सोमवार, मंगलवार, बुधवार को आपको 3 दिन पढ़ाया जाएगा रीजनिंग और 3 दिन मैथ की क्लास। तो आज मंडे है तो देखते हैं मंडे के दिन हम रीजनिंग की क्लास 3 में क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, ये बात करेंगे। हम क्या चीज़ पढ़ा चुके हैं ये भी देखते हैं। ठीक, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जो कि सादृश्यता परीक्षण एनोलॉजी टेस्ट में हम 3 तरीके से क्वेश्चन लगाते हैं। कितने? 3 तरीकों से क्वेश्चन लगाया जाता है। नंबर 1 तरीका अंग्रेजी के वर्णमाला से, दूसरा क्या है गणित के, तीसरा क्या है शब्दों पर। ठीक, तो 3 तरीकों से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे जो एग्ज़ाम आपको देना है, 3 तरीकों से एनोलॉजी टेस्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो हमने आपको दो वीडियो तक हमने आपको अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं। ठीक, आज हम पढ़ेंगे गणित पर। तो गणित पर देखेंगे हम पहले कि गणित पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह के लॉजिक से बनाया जाता है। जैसे समझते हैं कि 1 मिनट का समय आपसे लेते हैं, समझते हैं पहले। जैसे आप कहीं युद्ध लड़ने जाते हैं तो युद्ध लड़ने से पहले आप क्या करते हैं? युद्ध लड़ने से पहले आप क्या करते हैं? युद्ध लड़ने के लिए कुछ न कुछ सीखते हैं ना। क्या सीखते हैं? किस तरह से वार करना है हमें, किस तरह से उनको मारना है, किस तरह से छलांग लगा कर मारना है, वो सब यहाँ पर आप क्या करते हैं? पहले देखते हैं ना। तो वैसे इसमें भी है। हमें एनोलॉजी टेस्ट का क्वेश्चन लगाने के लिए हमें लॉजिक पता करना पड़ेगा कि एनोलॉजी टेस्ट में गणित पर जौन क्वेश्चन बनते हैं उसमें कितने तरीकों से लॉजिक लगाया जाता है। हम ये पहले ये देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है इंजॉय विथ मैथ सोल्यूशन। यहाँ पर आपको सिखाने का प्रयास किया जाएगा, ना कि पढ़ाने का। हमारा मकसद यही है आपके साथ कि मैं आपको सिखाऊंगा। सिखाना ना होता, सिर्फ मुझे पढ़ाना होता तो ये मैं आपको लॉजिक वॉजिक कुछ ना बताता। क्वेश्चन के साथ लॉजिक बता देते, उल्टा सीधा पढ़ाया जाता। लेकिन वो होता है पढ़ाना, लेकिन मुझे पढ़ाना नहीं है, आपको सिखाना है। तो सिखाने के लिए एक एक चीज़ बताया जाएगा। तो देखते हैं आपके सामने। तो आज हम बात करेंगे कि गणित पर। अंग्रेजी पर हो चुका है, तो गणित पर देखते हैं कितने तरीकों से लॉजिक लगता है। चाहे जो एग्ज़ाम हो, चाहे जो एग्ज़ाम का आप रीजनिंग एनोलॉजी टेस्ट लगाएंगे उसमें इतने ही लॉजिक से आंसर आएगा। तो क्यों लॉजिक हम आपको बता रहे हैं? क्योंकि मान लेते हैं कोई क्वेश्चन लिखा है, मान लेते हैं जैसे एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं यहीं पर, थोड़ी देर के लिए 1 मिनट का समय और लेते हैं। जैसे ये दिया गया हो, ये दिया गया अनुपात है। ठीक, ये अनुपात है, समानुपात का निशान है। ठीक, अब हमें बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो इसमें हम कई तरीकों से लॉजिक लगा सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए ना कि इसमें कौन सी लॉजिक लगेगा। वो लॉजिक हमें पता है। देखिए कई तरीकों से हमें लॉजिक पता, तो जितने तरीकों से लॉजिक मुझे पता है वो सब लॉजिक इसमें हम लगाएंगे, सब लॉजिक इसमें लगाएंगे और देखेंगे कितने आंसर आते हैं। कैसे हो सकता है? एक इसी का वर्ग किया गया हो तो इसका वर्ग करेंगे तो 25 आएगा। हुआ नहीं?
क्या हुआ, इसका एक और एक का वर्ग किया गया और 5 और 5 का वर्ग किया गया तो 25 है। अब दूसरा लॉजिक क्या लगेगा इसी में, देखते हैं दूसरा लॉजिक क्या लगेगा। एक का स्क्वायर और एक का क्यूब किया गया होगा, ठीक। अब एक का स्क्वायर किया गया, अब इसमें ये लॉजिक नहीं लगेगा, ध्यान से देखना क्यों, क्योंकि एक का स्क्वायर एक हुआ लेकिन 5 का स्क्वायर 25 नहीं होगा, वो 5 का स्क्वायर 25 होगा लेकिन यहाँ पर 5 ही दिया गया, तो ये लॉजिक अब इसमें नहीं लगेगा। इसीलिए लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि कितने तरीकों से क्वेश्चन में लॉजिक लगा सकते हैं हम, तो वो देखते हैं आपके सामने लिखा हुआ है। फिर हम बात करेंगे कि क्वेश्चन पर कि कितने तरीकों से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो कि लॉजिक पर आधारित ही क्वेश्चन रहेंगे, जो कि सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए रहेंगे। एसएससी, सीजीएल, एचसीएल, एमटीएस, ऐसे सभी एग्जामों के क्वेश्चन आपके सामने अभी हम लेके आएंगे। पहले ये समझते हैं हम आप, तो देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो अंग्रेजी पर हो चुका है, गणित पर बात करना है, ठीक। तो गणित पर देखते हैं। तो गणित पर पहले हमें योग पर चलना है। योग का मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस गुणा भाग, ये समझ में आ रही ना बात। जैसे प्लस का मतलब क्या होता है, एक एक चीज समझते रहे और एक एक चीज देखते रहे। प्लस का मतलब होता है जैसे 2 है, 2 में यहाँ से 2 हुआ 3 हुआ, इसमें एक जोड़ा गया तो यहाँ पर समानुपात 4, एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये आंसर आएगा। बात समझ में ना, ये होता है प्लस पर। इसी तरह अंतर या माइनस पर, समझ में ना। इसी तरह गुणा पर हो सकता है, जैसे ये 2 है, जैसे ये 2 है तो इसमें 2 से 2 गुणा किया गया तब 4 आया, 2 से 2 से गुणा किया गया तब 4 आया। ध्यान से देखना, समानुपात 3, अब 3 में हम 3 से गुणा ही करेंगे, क्यों, क्योंकि उसी ही संख्या से उसी ही अंक में गुणा किया जा रहा है, तो 3 से 3 उसके गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 त्रिका 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये होता है गुणा का मतलब, बात समझ में ना। अब भाग देखते हैं, भाग कैसा होता है, लॉजिक समझते हुए चलें, मेन लॉजिक होता है। आपको लॉजिक नहीं पता है तो आप ढूंढते ही रह जाएंगे, क्वेश्चन कंसन नहीं दे पाएंगे। इसीलिए पहले लॉजिक याद कर लें कि कितने तरीकों से लॉजिक लगता है, वो लॉजिक अपने माइंड में, दिमाग में रख लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करें। तो देखते हैं, उसके बाद भाग है। मान लेते हैं जैसे ये भाग 4 से 2 को डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा, 2 आया। अब वैसे ये 2 हमने डिवाइड किया, इसमें है नहीं है, ठीक। फिर समझते हैं, 4 2, ठीक। अब हमें बताना है 6 का, ठीक। ध्यान से देखना, तो ये 4 से 2 कैसे आया होगा, लमसम 2 से भाग किया गया होगा, 2 से भाग किया गया 4 2 आया। अब इसमें भी हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 3 आया, ये आंसर। ये होता है भाग पर, बात समझ में आई ना बात। तो अब क्या है, वर्ग पर है। अब देखते हैं वर्ग पर, जैसे इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन में बताया था ना कि वर्ग पर, वैसे वो वर्ग पर हो जाता है। वर्गमूल पर हो जाता है कैसे, देखते हैं। जैसे ये 25 दिया गया, 25 का 5 लिख दिया गया होगा यहाँ पर, फिर पूछ लिया जाएगा 36 का क्या संबंध होगा। 25 का संबंध 5 से है तो 36 का संबंध किससे होगा, तो ये हमें बताना है। तो देखना पड़ेगा हमें कि ये 25 से 5 कैसे आया होगा, कैसे आएगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल ही 5 होता है, 25 का वर्गमूल ही 5 होता है, तो 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका, 6 आएगा। इसका मतलब 6 आंसर हो जाएगा। ये होता है वर्गमूल पर। वर्ग पर हमने अभी आपको इससे पहले बताया था। अब आगे क्या है, घन पर। तो घन पर चेक करते हैं। घन पर जैसे अब इससे पहले हमने आपको बताया था, 1 का घन कर लेते हैं, ठीक। मान लेते 1 था और 1 का घन किया गया तो 1 आया। अब समानुपात 5, तो 5 का घन करेंगे क्या आएगा, 125 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही घन पर चलेंगे, ठीक, लॉजिक। उसके बाद क्या है, घन मूल पर। देखते हैं, ये है 27 का संबंध 3 से है, 27 का संबंध 3 से है, तो समानुपात समानुपात 729 का, 729 का हमें बताना है, या कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। 125 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
कुछ भी रखो, 512 रख सकते हैं, कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 27 का संबंध 3 से कैसे है, तो 27 का क्या होगा, घनमूल निकाला गया होगा, तो ये घनमूल का निशान है। तो घनमूल का निशान 2 होता है, एक ये होता है, दूसरा ये होता है, ये घनमूल का निशान होता है, बात समझ में ना। उसके बाद वर्गमूल का निशान कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक वर्गमूल का निशान ये है, दूसरा कौन सा है, ये हो गए। ये दोनों वर्गमूल का निशान है और ये दोनों घनमूल का निशान है, बात समझ में। घन मूल का और घन का निशान कौन सा होता है, किसी की पावर क्यूब, तो वो घन का निशान होता है, बात समझ में ना। वर्ग का निशान कौन सा होता है, किसी संख्या की पावर 2 होती है तो वो वर्ग की निशान होती है, ठीक, ये बात समझ ना। अब देखते हैं इस पर, तो ये 27, तो 3 तिरका 9, 9 तिरक 27, तभी तो ये 3 आया होगा। तो ये 5 5 25 25 25 पंचे 125, तो घनमूल तो क्या आएगा, 125 का आया होगा कैसे, ये 5, तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं। ये होता है घनमूल पर, बात समझ में ना। तो एक एक चीज़ समझने का प्रयास करें, उसके बाद अच्छे से लगाएंगे हम क्वेश्चन, ठीक, क्योंकि मुझे लॉजिक ही नहीं पता तो क्वेश्चन में नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पहले लॉजिक पता करो, क्योंकि युद्ध लड़ना है तो युद्ध की रणनीति समझनी पड़ेगी, किस तरह से वो हमसे लड़ेगा, किस तरह से वो कराटे हमसे करेगा। कराटा समझते हैं, जैसे कराटा सीखा जाता है, तो वैसा ही तो हमें लॉजिक पता होना चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन से लड़ना है तो लॉजिक पता करना पड़ेगा। तो ये आपके सामने लॉजिक है। अब क्या है, x की पावर 4, तो x की पावर 4 का मतलब क्या है, ध्यान से देखना है कि x की पावर 4 का मतलब क्या है। देखते हैं, ये 2 दिया गया है, अनुपात 2 दूना 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक, ये दिया गया है। अब ये आया समानुपात 1। अब हमें यहाँ का बताना है, तो x की पावर 4 का मतलब यही होता है, ध्यान से देखना है, x की पावर का 4 का मतलब होता है जो x के स्थान पर है उसी को 4 बार गुणनफल निकालना, ठीक। तो देखते हैं ये 2 से 16, 2 का संबंध 16 कैसे हुआ, 2 का संबंध 16 से कैसे होगा, तो 1 का संबंध क्या होगा हमें बताना। तो देखना होगा कि क्या 2 की पावर 4 है, देखते हैं कैसे, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, ध्यान से देखना, 2 की पावर 4, जितना पावर उतना गुणनफल, जितना पावर उतना गुणनफल, उतने ही बार गुणनफल। तो 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4, तो 4 बार गुणनफल निकालेंगे। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, बात समझ में ना। तो ये 16 कैसे आया, इसकी पावर 4 किया गया है, तो इसका 4 किया गया तो इसकी पावर हमें भी 4 करना पड़ेगा। तो 1 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, तो 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, तो क्या आया 1, तो 1 का संबंध 1 से हो जाएगा, बात समझिए। तो ये होता है x की पावर 4 से। अब उसके बाद क्या दिया गया, x की पावर 5 दी गई है, तो x की पावर 5 का मतलब क्या होगा, यही होगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, यहाँ से 2 की पावर 32 हो जाएगा, समानुपात, तो हमें 1 का पावर बताना है। अब 2 का संबंध 32 से कैसे है, तो जैसे 2 का संबंध 32 से जैसा होगा वैसा ही संबंध 1 से निकालना है, ये होता है इस क्वेश्चन का मतलब, बात समझ में ना। तो 2 का संबंध ये कैसे आया होगा, इसका मतलब 2 की पावर 5 किया गया होगा। तो देखते हैं, ये सब चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये दिमाग में कब आएगा, आपका दिमाग कैसे पता चलेगा कि 2 का इसमें लमसम क्यूब या 5 किया गया, पंचमूल या पंच, देखिए घनमूल वर्गमूल इतने ही तक नाम दिया गया, इसका कोई नाम नहीं दिया गया, ठीक। तो इसलिए हमने इसका कोई नाम नहीं लिखा। ये जो घन लिखा है ना, इसको हम x की पावर 3 लिख सकते हैं। ये जो वर्ग लिखा है ना, इसको हम x की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, x की पावर 2 लिख सकते हैं, बात समझें। तो इसका नाम वर्ग दिया गया और इसका नाम घन दिया गया, लेकिन इसका नाम अभी नहीं दिया गया है, तो इसीलिए हम भी इसका नाम नहीं देंगे आपको, ठीक।
तो बात समझ जाना है कैसे करना, ठीक। देखते हैं आगे। तो 2 के निकालना है, इसको लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, दो को 5 बार गुणनफल किया गया, उसी संख्या को 5 बार। तो ये 1 का 5 बार करेंगे तो 1 1 का में 1 ही तो आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है, समझ नहीं ना। एक एक चीज़ समझते चलें, क्योंकि यहाँ पर आपको सिखाना ना कि पढ़ाना। तो ये हुआ इतना। अब आगे नीचे देखते हैं। पहले क्या करना था, योग, अंतर, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, फिर x की पावर 4, इसका मतलब चर, फिर चरमूल। नाम हो सकता, लिख सकते कैसे, चर फिर चरमूल, पंच फिर पंचमूल। ये हम अपने लग से नाम बता रहे हैं, ऐसा नाम दिया नहीं गया है, लेकिन हम कह सकते हैं। जैसे ये x की पावर 4 है ना, तो इसको हम चर कह सकते हैं। ये x की पावर 5 है, इसके हम पंच कह सकते हैं। लेकिन जब इसी को हम ऐसे बना दें, इसी को ऐसे बना दें, तो ये क्या हो जाएगा, चरमूल। क्या हो जाएगा, चरमूल। और जब इसी को हम ऐसे बना दें, 5 लिख देंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, पंचमूल। बात समझ में, ऐसा नाम दिया नहीं गया है, लेकिन हम ये चीज़ कह सकते हैं। समझ में नहीं बात। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है आपके सामने। अब देखते हैं ये लॉजिक। अब ये लॉजिक कुछ लिखी गई है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं इसको। संख्याओं के अंकों का योग तथा अंतर, क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, तभी आपको लॉजिक समझ में आएगी कि कौन सी लॉजिक इसमें लगाया जाएगा। ध्यान से देखना, संख्याओं के अंकों का योग तथा अंतर, इसका मतलब क्या हुआ, संख्याओं का अंकों का योग। तो अंकों का योग किसका, संख्या का। संख्या क्या होता है, ध्यान से देखना। जैसे मान लेते हैं संख्या 1 2 1 121, ये एक संख्या है ना। क्या है, संख्याओं के अंकों का योग, तो ये एक संख्या है। अनुपात, ध्यान से देखना, ये एक संख्या है, ध्यान से देखना। संख्याओं के अंकों का योग करना, फिर तथा फिर अंतर। योग पर क्वेश्चन बन सकता है, फिर अंतर भी क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान से देखना कैसे। तो योग 2 1 3 क्या कह रहा है, संख्याओं के अंकों का योग। तो एक संख्या है ही है, तो संख्या किससे बनता है, अंकों को मिलाकर एक संख्या बनती है। तो इसी अंकों को जोड़ देना, तो इसका मतलब क्या आएगा, 1 + 2 + 1, तो क्या आएगा, 2 1 3 3 1 4। तो ये कैसे संबंध हुआ, अभी देखना है कि 121 का संबंध 4 से है। वैसे और बना सकते हैं हम, 111 1 2 3 हो जाएगा। अब ये वाला पूछ लिया जाएगा आपको कि ये वाला आप क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आप बताएं कि इस डिब्बे में आपको क्या आएगा। तो कैसे पता चलेगा आपको, कैसे, जैसे ये क्वेश्चन हमने मिटा दिया, तो आपको पता करना पड़ेगा ना कि 121 का संबंध 4 से और 111 का संबंध 3 से, तो 141 का संबंध किससे होगा। तो ये समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इसमें लॉजिक हमें चलना है, कितने तरीक़ों से लॉजिक होता है, ये हमें पता है। जितने तरीक़ों से लॉजिक होता है वो सब लॉजिक इसमें हम क्या करेंगे, मिलाएंगे कि कौन सी लॉजिक इसमें सही बैठ जाएगी। मिला लेते हैं, मान लेते हैं ये हम कुछ सेंस लगा सकते हैं ना कि यार 121 से 4 हो रहा है, तो ये बहुत कम जा रहा है। तो इसका मतलब हो सकता है अंकों का योग किया गया हो। तो देख लेते, 2 1 3 3 1 4 सही है, मिल गया, ये एक सही हुआ। लेकिन दूसरा फिर चेक करना पड़ेगा, 1 1 3 सही है, तो तीसरा आप चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, आंसर दे सकते हैं। 4 1 5 5 1 6 आपका 6 आंसर हो जाएगा। ये होता है संख्याओं के अंकों का योग। अब इसी तरह अंतर पर भी क्वेश्चन बनेगा, अंतर पर। तो मान लेते हैं अब इसी को हम अंतर पर बना देते हैं, तो कैसे, ध्यान से देखना, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये आएगा, ठीक, ये हो जाएगा। अब इसको मिटा के बना लेते हैं, अंतर पर करना, ध्यान से देखना, ध्यान से। तो 4
-2 माइनस अंतर करना, अंकों का अंतर। तो ध्यान से देखना, ये माइनस जुड़ जाएंगे तो क्या आएगा, 2 1 3। ध्यान से देखना, 2 1 3 और 3 माइनस में आएगा और 4 से 3 घट जाएगा तो 1 आएगा। समझ में ना। तो वैसे इसको भी करेंगे, ये माइनस में और ये माइनस में, तो 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा, 2 घटेगा तो 2 बचेगा। लेकिन यहाँ पर माइनस है नहीं, ये 400 क्या था, 11, ये आएगा। अब हमें ये आया, अब इसका संबंध बताना है। तो 421 का संबंध 1 से, तो और 411 का संबंध 2 से, तो 441 का संबंध किससे होगा, हमें ये बताना। तो इसमें कौन सी लॉजिक दिखाएंगे, अब ध्यान से देखना कि हो सकता है अंतर किया गया हो, क्योंकि इतनी कम छोटी सी संख्या में लिखी गई है, क्योंकि ये संख्या भी है और अंक भी है, क्योंकि एक अंक की संख्या है और ये अंक भी है, इतना ध्यान में रखना। ठीक, एक अंक की संख्या कितनी होती है, 1 से 9 तक होता है एक अंक की संख्या। 2 अंक की संख्या 10 से स्टार्ट होती है, 99 तक जाता है, ये होते हैं संख्याएं। ठीक, आगे देखते हैं। तो क्या होगा, अंतर करना है ना, अभी हमने आपको बताया अंतर पे क्वेश्चन बनाया गया था। तो क्या आएगा, अंतर करेंगे, देखिए अंतर करेंगे यहाँ से, ये माइनस में और ये भी मत, ध्यान से अंतर करना नहीं, अन्यथा गलत कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो ये माइनस कैसे, ध्यान से देखिए, माइनस का 4 फिर माइनस के 1, अंकों का अंतर। तो 4 क्योंकि ये 4 ये 1, तो अंकों का अंतर करना है ना। तो ये माइनस के जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस के साथ जुड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 4 - 5। तो यहाँ से माइनस का एक आंसर आएगा, लेकिन रीजनिंग में माइनस में आंसर आता नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने ऐसे ही बनाया था, बात समझिए ना। तो माइनस का एक हम लिख तो दे रहे हैं, लेकिन माइनस में आंसर आता नहीं है। ठीक, तो ये लॉजिक चली गई। तो ये है आपका कौन से, संख्याओं के अंकों का अंतर पर, ठीक, और योग पर इससे पहले आपको बताया गया। ठीक, अब देखते हैं आगे लॉजिक, आगे क्या लिखा गया है, अंकों का योग फिर वर्ग तथा घन। क्या कह रहा है कि अंकों का योग फिर वर्ग फिर तथा घन। तो देखते हैं, मान लेते हैं ये दिया गया है, अंकों का योग पर बनाया जा रहा है, हम बना रहे हैं, बात समझ जाना किस पर, अंकों पर योग। तो 1 1 2 2 1 3 और 3 का वर्ग करना, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब ऐसे और बना लेते हैं, 1 2 2 1 3 3 1 4 और 4 चौक 16। अब हमें बताना किसी का, लिख लेते हैं किसी चीज़ का, 1 0 1। अब बताना, ये क्वेश्चन हो चुका, बन गया क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बनते हैं तब ये लॉजिक लिखी गई। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में बनता है, इतना ध्यान में रखना। एसएससी सीजीएल जो एसएससी कंटेंट कराता है, इस तरह के क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक, देखते हैं, समझते हैं बात इसको। 111 का संबंध 9 से और 121 का संबंध 16 से, तो 101 का संबंध किससे होगा, तो हमें समझना पड़ेगा कि इसमें कौन सा लॉजिक लगाया गया होगा। देखते हैं। तो इसमें हमने अभी क्या बताया, अंकों का योग फिर वर्ग पर, अभी वर्ग पर बना रहे, तो 1 1 2 2 1 3, तो 3 त्रिका 9। इसका मतलब क्या किया गया, अंकों का योग किया गया फिर उसी का वर्ग किया गया। तो अंकों का योग 3 आया और 3 का स्क्वायर कर दिया गया तो 9 हो गया। वैसे यहाँ पर भी करेंगे हम, तो 1 2 3 3 1 4, तो ये अंकों का योग 4 है और 4 का वर्ग किया जाए 16 है। वैसे इसमें भी करेंगे हम, तो 1 से 0 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 का वर्ग कर देंगे 4 हो जाएगा। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, बात समझ में ना। तो ये हुआ किस पर, अंकों का योग फिर वर्ग पर। ठीक, अब बात करते हैं घन पर। इसी तरह घन पर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये होता है 2 1 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। मान लेते 1 0 1, क्या आएगा, 2 2 2 का क्या होता है घन, 8। अब हमें किसका बताना है, 4। मान लेते 4 का बना लेते हैं, 2 0 2। ठीक, अंकों का योग फिर घन, तो 2 1 3, 3 त्रिका, देखिए 2 1 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, घन पर है ये। अंकों का योग किया गया 3 आया और 3 का क्यूब किया गया, घन किया गया, तब 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 आया। तो 1 1 2, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 दूना 4, 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौक 16, 16 चौके
64, ये आपका आंसर। बात समझ में ना। ये लॉजिक एक ये चले जाएगी आपके साथ लॉजिक, वर्ग पर घन पर भी लॉजिक चली जाएगी, और साथ में इसी में वर्गमूल और घनमूल में भी लॉजिक चल सकते हैं। ध्यान से देखना है, लिख देते हैं यहाँ पर, क्या था, वर्ग तथा घन और वर्गमूल तथा घन मूल। बात समझ में आई ना। देखिए, वर्ग पर तो चल सकता है, घन पर भी चल सकता है, लेकिन वर्गमूल पर भी चल सकता है और घनमूल पर भी चल सकता है। क्वेश्चन ऐसा बनाया जाएगा। ठीक, ये हुआ। अब दूसरा तीसरा देखते हैं, अंकों का अंतर फिर वर्ग तथा घन। इससे पहले आपने क्या बताया था, योग पर हमने आपको बताया था ना, इसी तरह अंतर पर भी चलेगा। अंतर पर समझ गए होंगे। ठीक, अंकों का अंतर किया जाएगा, जो बचेगा उसका वर्ग कर दिया जाएगा। अंकों का अंतर किया जाएगा, जो बचेगा उसका घन किया जाएगा। फिर अंकों का अंतर, अंकों का मतलब क्या है, संख्याओं के अंकों का अंतर। जो संख्या आपके सामने लिखी रहेगी उसके अंकों का अंतर करना, फिर वर्ग निकाल देना। जो आएगा अंतर करने के बाद उसी का वर्ग निकालना, फिर अंकों का अंतर करना, फिर वर्गमूल निकाल सकते हैं। बात समझे ना। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें भी हम लिख देते हैं वही चीज़, और ये वही चीज़ इसमें भी लिखा है। ठीक, आप देख सकते हैं। और ये है वर्गमूल, ये तथा ये घनमूल, ये। ठीक, अब इसका अंकों का गुणनफल, तो इसका मतलब अंकों का गुणनफल का मतलब क्या हुआ, वही संख्याओं के अंकों का गुणनफल। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन बना रहे हैं। अब जैसे देख लेते हैं 1 0 2। ठीक, उसके बाद 2 1 1। अब क्वेश्चन बनाते हैं। तो 2 शून्यम 0 0 एकम शून्य, शून्य आया। ठीक, चलो शून्य ना रखते हैं, क्योंकि शून्य रख देंगे तो तुरंत आप समझ सकते हैं कि गुणा किया गया होगा। ठीक, 2 एकम 2 और फिर 2 एकम 2, ये आया। 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 2 आया। अब हमें बताना है किसका, 1 3 2 का। इस डिब्बे में क्या आंसर आएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगाई गई है, आपके अंकों का गुणनफल। इसका मतलब संख्याओं के अंकों का गुणनफल। तो संख्या इसमें कौन सी है, ये है ना। तो संख्या 112 है, तो इसके अंकों का गुणनफल। तो कैसे चलेंगे, 112 को क्या किया गया होगा, 1 गुणे 1 गुणे 2। तो क्या आएगा, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 बराबर 2। बात समझिए, ऐसे होता है। ये तो संख्या है, इस संख्या के अंकों का गुणनफल किया गया है। बात समझिए ना। तो 2 आया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसमें भी 2 आएगा। इसमें करते हैं 1 तिक्का 3 और 3 दूनी 6, 6 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझिए ना। ऐसे चल सकते हैं गुणनफल पर। अब आगे क्या लॉजिक आपके सामने लिखी गई है, ध्यान से देखना है। संख्याओं के उल्टा करना, संख्याओं को उल्टा क्रम में चलना, या कुछ भी हो सकता है। ठीक, संख्याओं को उल्टे क्रम में लिखना। तो ये हमने क्या लिखा है, संख्याओं को उल्टा करना। ठीक, देखते हैं संख्याओं को उल्टा कैसे कर सकता, कैसे क्वेश्चन बनता है। ध्यान से देखना, जैसे 1 2 दिया गया है, अब इसी को उल्टा किया जाएगा, 2 1 1। ठीक, समानुपात 3 2 1। अब हमें इसका बताना है 112 का संबंध, 112 का संबंध 211 से है, तो 321 का संबंध किससे होगा। तो 112 का संबंध 211 से कैसे संबंध है, किस तरह का संबंध है 211 से। जैसा संबंध इससे होगा वैसा ही संबंध इसमें हमें करना है। देखते हैं क्या किया गया होगा। तो अभी हमने आपको बताया था ये क्या है, उल्टा करने पर, संख्याओं को उल्टा करने पर, संख्याओं को पलट देने पर। बस तो क्या है, 112 इसी को पलट दिया गया। जैसे देखते हैं ये क्या है, हमारा मार्कर। ये क्या है, ये ऐसे ही मार्कर रखा हुआ, इसको मार्कर को उठाया गया, ऐसे पलट दिया जाए, वैसे इसको भी कर देना, बस आपको आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। ये हुआ क्या था, संख्याओं को उल्टा करना, संख्याओं को उल्टा करना। तो 300 इसको गुणा उल्टा कर देते हैं,
3 2 1 321 हो जाएगा। बात समझ आई ना? सॉरी कि 321 कहाँ होगा, क्योंकि उल्टा करना है ना। तो क्या आएगा 1 2 और 3, ये क्या आएगा 123। 321 का संबंध 123 से होगा, लेकिन कैसे? उल्टा करने पर, क्योंकि इसका संबंध उल्टा से है तो इसका भी संबंध उल्टा करना पड़ेगा आपको। ठीक, तो ये हुआ ये वाला संख्याओं को उल्टा करना। ठीक, अब आगे कौन सी लॉजिक लिखी गई उसको देखते हैं। आगे क्या है? संख्याओं के अंकों को आपस में बदलना। संख्याओं के अंकों को आपस में बदलना एक लॉजिक ये होता है। देखते हैं कैसा लॉजिक है। क्या है? संख्याओं के अंकों को आपस में बदलना। तो बदल देते हैं, कुछ है नहीं है, देखते हैं। मान लेते हैं 415 है। ठीक, क्वेश्चन बना रहे हैं हम। ठीक, पहले तो ये क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? ध्यान से देखना। क्या कह रहा है? संख्याओं के अंकों को आपस में बदलना, आपस में बदल लेना। संख्याओं के अंकों को आपस में बदलना हो सकता है ये 4 पहले स्थान पर है, 5 इसको यहाँ पर ला देंगे, 1 अपने स्थान पर रहेगा, 4 इनके स्थान पर चला जाएगा। ये क्या हुआ? आपस में बदल लेना। किस? संख्याओं के अंकों को आपस में बदलना, ये लॉजिक है। अब हम क्वेश्चन बना लेते हैं। दूसरा क्या आएगा? 213 लिखते हैं। अब हमें इसका आंसर बताना कि 415 का संबंध 514 से है, तो 213 का संबंध किससे होगा, हमें ये बताना। तो 415 का संबंध 514 से कैसे संबंध है? किस तरह का संबंध इससे है? तो जिस तरह का संबंध इसमें होगा उसी तरह का संबंध इसमें करना है आपको। देखते हैं कैसा संबंध है, क्योंकि इससे पहले हमने आपको बता ही दिया कि इसमें ऐसा लॉजिक करना है, तो आपको पता ही है। लेकिन मान लेते हैं ऐसी ये चीज़ हम ना बताएं आपको, तो यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए? लॉजिक पता होना चाहिए ना। लॉजिक पता रहेगा तभी तो वो लॉजिक चेक करेंगे इसमें। जब आपको लॉजिक ही नहीं पता है कि कितने तरीक़ों से लॉजिक होते हैं, तब इसमें कैसे चेक करेंगे? क्या चेक करेंगे कौन सी लॉजिक इसमें लगी? तो इसीलिए सबसे पहले लॉजिक चेक करें कि लॉजिक कितने तरीक़ों से लगाया जाता है। ये चेक करने के बाद तब क्वेश्चन पर हाथ डाला जाता है, तब मैदान में उतरा जाता है, तब युद्ध भूमि पर जाया जाता है। ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे तो मार के गिरा देंगे, ऐसे एग्ज़ाम देने चले जाएंगे तो कुछ नंबर आएंगे कि फेल हो जाएंगे, ये होता है। ठीक, तो देखते हैं। हाँ, तो क्या किया गया? ध्यान से देखना कि ये क्या है? संख्याओं को आपस में बदलना। ये तो हमने क्या बताया था? संख्याओं के अंकों को आपस में बदलना। संख्याओं के अंकों को आपस में बदलना, तो बदल लेते हैं। देखिए 5 ये था, तो 5 यहाँ पर क्या है? तीसरे स्थान पर है, तो ये 5 यहाँ पर आएगा और ये 4 चला जाएगा यहाँ पर, तो ये 5 यहाँ और 1 अपने स्थान पर है। समझे ना? तो वैसे यहाँ पर भी कर देंगे। ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, ध्यान से देखना है। ये 2 यहाँ पर आ जाएगी, आपस में बदल रहे हैं। ठीक, हाँ, तो क्या आएगा? ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि क्या बदलना है ना। तो देखते हैं, ये 5 यहाँ पर, ये 4 यहाँ पर। ठीक, तो ये 3 इसके स्थान पर, 3 2 के स्थान पर, 2 जाएगा किसके स्थान पर? 3 के स्थान पर। 1 का स्थान नहीं बदलना, 1 अपने स्थान पर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 213 का संबंध 313 से हो जाएगा आपका। बात समझे ना? तो ये लॉजिक किस पर था? संख्याओं के अंकों को आपस में बदलना। ये तो छोटी संख्या थी तब आपने ऐसे कर दिया, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या दे सकता है। बड़ी से बड़ी संख्या कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। आपस में बदलना है। ध्यान से देखना कैसे बदलना है, कुछ समझ लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 4 दे दिया जाएगा। ठीक, देखते हैं, इन दोनों को आपस में बदलते हैं, फिर इन दोनों को आपस में बदला जाएगा। तो देखते हैं, तो ये जाएगा, यहाँ पर 1 आया और ये चला जाएगा 4, यहाँ पर आएगा 3, ये जाएगा 2। समझ में आई ना बात? ये लॉजिक चली जा रही है इसमें।
अब हमें आंसर क्या किसका बताना है, लिखते हैं कुछ भी, 5 1 2 3, ठीक। अब इसमें लॉजिक देख सकते कैसा लॉजिक चली गई है, ध्यान देखना कि पहले स्थान की संख्या को तीसरी संख्या से बदला जाएगा और जो दूसरे के स्थान पर है उसको चौथी संख्या से बदला जाएगा, चौथे अंक से बदली जाएगी, तो इसको बदल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया वैसे यहाँ पर भी करा जाएगा, इतना ध्यान में रखना, तभी आपका आंसर मैच करेगा, अन्यथा गलत। तो ये क्या होगा, इससे इसको इससे, तो ये 2 यहाँ पर, ठीक, और ये 3 इसके स्थान पर और ये 5 इसके स्थान पर, 3 के स्थान पर 1, ये आपका आंसर। समझ में आई ना बात। 4213 का संबंध 1342 से है, तो 5123 का संबंध 2351 से क्या होगा, कैसे आया संबंध, तो ये आपके सामने बताया गया, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे कौन सा लॉजिक लिखा है, ये होगा। अब ये बचा है, संख्याओं को एक ही, क्या लिखा है, संख्याओं को एक ही संख्या से भाग करने पर, एक लॉजिक ये भी है, संख्याओं को एक ही संख्या से भाग करने पर। अब ये क्या लिखा गया, एक ही संख्या से, यहाँ पर भी एक ही संख्या से हो सकता है, दूसरी भी संख्या से हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक। ऐसा ही नहीं है कि एक ही संख्या से भाग करने पर आएगा आंसर, ठीक। देखते हैं कैसे। मान लेते हैं 8 का संबंध 4 से है, कैसे संबंध होगा अभी हम बताएंगे। 8 का संबंध 4 से है, 8 का संबंध 4 से है, तो 16 का संबंध किससे होगा, 8 का संबंध 4 से है तो 16 का संबंध किससे होगा, और लॉजिक क्या लगाया जाएगा इसमें, हमने अभी पढ़ा था, क्या होगा, संख्याओं को एक ही संख्या से भाग करने पर, तो कौन सी लॉजिक लगेगी, संख्याओं को एक ही संख्या से भाग करने पर। तो देखते हैं 8 को किससे भाग किया गया तो 4 आएगा, 8 को किससे भाग किया गया तो 4 आएगा, किससे, 2 से, तो एक ही संख्या से आगे भी भाग करना पड़ेगा। बात समझ में आई बात, एक ही संख्या से, तो इसमें इसीलिए लिखा गया है यहाँ पर एक ही संख्या से, तो जिससे यहाँ पर भाग किया गया उसी से यहाँ पर भी भाग करना है। तो 2 से भाग करेंगे 8 को तो 4 आएगा, और 2 से 16 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, 8 आपका आंसर। बात समझिए ना। और एक लॉजिक इसमें और लग सकता है, कैसा लॉजिक कि इसमें उसी संख्या से भाग करने पर जो संख्या है, ऐसा भी लॉजिक लग सकता है। जैसे देखते हैं, ये लॉजिक समझ में आया होगा ना आपको, कैसे क्वेश्चन बन सकता है इस तरह के। और इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं, इतना ध्यान में रखना, ठीक। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी बेस पर हम देखते हैं कि क्या कर दे सकते हैं, क्या क्वेश्चन बना दें। लिखते हैं 8 को 8 से ही भाग किया जाएगा, तो संबंध 1 से, ध्यान से देखना, अभी ये संबंध सिर्फ लिख रहे हैं, 8 का संबंध 1 से है, तो ध्यान से देखना 8 का संबंध 1 से है, तो आपको बताना है 4 का संबंध किससे होगा। तो 8 का संबंध 1 कैसे आया होगा, ध्यान से देखना, 8 का संबंध 1 कैसे आया होगा, तो क्या किया गया होगा, 8 को 8 से ही भाग किया गया होगा, तभी तो 1 आया। तो क्या हुआ, इसमें क्या हो रहा है, स्वयं संख्या से स्वयं से भाग करना है, जो संख्या है उसी संख्या से भाग करना। अब इसमें एक ही संख्या से भाग नहीं करना, जो संख्या है हमारे पास उसी संख्या से भाग करना। हमारे पास 8 संख्या थी तो 8 ही से 8 को भाग किया गया, तो यहाँ पर 4 है तो 4 को 4 से ही हम भाग करेंगे। बात समझ में आई ना। तो 4 एकम 4, तो 4 का संबंध 1 से हो जाएगा। बात समझ में ना। तो एक संबंध आपका ये बनेगा। उसके बाद इसी तरह के क्वेश्चन और बन सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना। जैसे अब हमने आपको क्या बताया था कि ये है 4,
4 का संबंध मान लेते हैं, ध्यान से देखना, 4 का संबंध ये है, ठीक। 4 का संबंध 24 का संबंध बनाते हैं क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। 24 का संबंध बना लेते हैं हम कि 2 एक कम 2, 2 दूना 4 आएगा 3। 24 का संबंध 3 से है तो हमको किसका संबंध बताना है, ध्यान से देखना है। मान लेते हैं 4 44। 24 का संबंध 3 से है तो 44 का संबंध किससे होगा। अब ध्यान से देखिए, ये लॉजिक से एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना ध्यान में रखना। ऐसा ही नहीं कि एसएससी सीजीएल में ही पूछे जाते, हो सकता है एसएससी जीडी में भी पूछ सकते हैं, सभी भी एग्जामों में पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा टफ कर दिया जाता है एसएससी सीजीएल में। इसमें नॉर्मल दिया जाएगा एसएससी जीडी में, आर्मी में, इसमें से में थोड़ा सा नॉर्मल दिया जाएगा, एसएससी सीजीएल में इसी का थोड़ा टफ कर दिया जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या दे दी जाएगी, बस कुछ है नहीं इसमें। देखते हैं इसको क्या है, 24 का संबंध 3 से है तो 44 का संबंध किससे होगा, हमें ये बताना है। तो इसमें लॉजिक क्या हमने अभी चला, ध्यान से देखना कि एक ही संख्या से भाग, अभी इसमें एक ही संख्या चलना है, एक ही, क्योंकि एक ही संख्या चलेंगे तभी आएगा हमें। एक ही संख्या से भाग करके और देखते हैं क्या होगा इसमें। तो एक ही संख्या मान लेते हैं, लॉजिक हमने 2 से भाग करेंगे, तो 2 से जब इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि उसी कलर से ऊपर भी लिखा समझ नहीं पाएंगे। तो 2 से जब भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा और फिर उसके बाद 2 आएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3, तो 3 कैसे आएगा, यहाँ तो 12 आ रहा है, यहाँ पर तो 12 आ रहा है, तो 3 कैसे आएगा। तो ध्यान से देखिए क्या किया गया होगा, भाग करने के बाद योग किया जाएगा, भाग करने के बाद योग किया जाएगा। तो यहाँ पर 2 से भाग किया गया तो योग कर देंगे हम, तो 2 1 3 आया, तो उसी संख्या से यहाँ पर भी भाग करना है। तो 2 से 2 दूना 4 और 2 दूना 4, अब इसी का योग कर देंगे तो क्या आएगा, 2 2 4, 44 का संबंध 4 से आपका आंसर। बात समझे ना। तो ये भी इसको योग कर देते हैं, इसको काटा गया है, इसको भी काटा गया, ये समझे ना। ऐसा भी लॉजिक कर सकता है, ये योग पर था, इसी तरह अंतर भी कर सकता है, इसी तरह गुणनफल भी चल सकता है, इतना ध्यान में रखें। अंतर योग गुणनफल इसी का संबंध बना सकते हैं। देखिए इसी में हम कितने तरीकों से क्वेश्चन बना सकते हैं, ध्यान से देखना क्या। तो 24 का संबंध 1 से समानुपात 44 का संबंध 0 से एक ये बना क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरा इसी में क्वेश्चन क्या बनेगा, 24 का संबंध, ध्यान से देखना, 2 से समानुपात 44 का संबंध किससे, 2 दूना, देखिए ध्यान से, 44 का संबंध किससे, 2 दूना 4 से। अब यहाँ पर देखिएगा कि 2 लॉजिक लगाई गई है, देखिए कैसा, एक ये तो योगफल पर है, ये अंतर पर है, ये गुणनफल पर है। ध्यान से देखना, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 44 का संबंध 4 से, ये गुणनफल पर है, ये वाला अंतर पर है। क्यों, क्योंकि 2 से 1 का अंतर जब करेंगे, ध्यान देखना, 1 से 2 का अंतर करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, लेकिन आंसर माइनस में 1 में आता नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बनाया गया है तो इसलिए माइनस का 1 आ रहा है, ठीक। तो ये आएगा माइनस का 1, तो 1 है। उसके बाद यहाँ पर है तो 2 से 2 गया जाएगा, 0 बच जाएगा, क्योंकि अंतर करना है ना, तो 2 से 2 गया 0 हो जाएगा। ये 44 का संबंध 0 से और 24 का संबंध 1 से, ये हो जाएगा। उसके बाद 24 का संबंध 2 से, तो कैसे, 2 एक कम 2 आया, गुणनफल किया गया, ठीक। उसके बाद 44 का संबंध 4 से, कैसे, क्योंकि 2 से भाग करने पर उसी संख्या को, अंकों को गुणनफल किया गया। 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 22 आएगा, और 22 के अंकों का गुणनफल 2 दूना 4, ये होता है।
दो संख्याओं के अंक को एक ही संख्या से भाग करने पर। तो सभी लॉजिक आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ अभी हमने चेंजिंग किया है। एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ये लॉजिक जो आपको बताया गया है आज, इसको याद कर लेना, इसको एक बार समझ लेना, फिर से अपने आप लॉजिक बनाकर क्वेश्चन बना के लगा लेना। क्योंकि आपको लॉजिक पता रहेगा तभी एग्ज़ाम में, तभी क्वेश्चन में लॉजिक आप लगा सकते हैं कि कौन सी लॉजिक इसमें लगेगी। ठीक, तो आज दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। अब कल इस पर हम बात करेंगे, कल की क्लास में इस पर हम क्वेश्चन अब देखेंगे। बात समझ में ना? तो ये तो लॉजिक की बात थी, क्योंकि सिखाना है तभी लॉजिक बताया गया। सिखाना नहीं होता, पढ़ाना होता, डायरेक्ट हम आपको क्वेश्चन बता देते बस। लेकिन आपको सिखाना है तो लॉजिक भी बताना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध में लड़ना है तो किस तरह से लड़ना है हमें ये भी पता करना पड़ता है। तो इसलिए पता पहले कल करना है आपको कि लॉजिक कौन कौन सी उस क्वेश्चन में लगेगी, ये हमें पता है तो क्वेश्चन से लड़ भी सकते हैं। क्योंकि लॉजिक पता है तो क्वेश्चन से लड़ सकते हैं हम। बात समझ में ना? तो ये हुआ। तो कल की क्लास में हम देखते हैं, क्योंकि आज मंडे है तो कल है ट्यूसडे, मंगलवार को हम इस पर क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन लगेंगे इस पर। और जितने क्वेश्चन आपको बताया जाएगा सब क्वेश्चन एग्ज़ाम के पूछे हुए रहेंगे, जो पूछे हुए हैं, जो पूछे जा सकते हैं, सब तरह के एग्ज़ाम से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। एसएससी सीजीएल लेवल तक आपको पढ़ाना है। बात समझे ना? देख सकते हैं आपको अच्छे से बेहतर आपको समझाने का प्रयास किया गया है, और लॉजिक क्वेश्चन बना कर समझाया गया है कि किस तरह के क्वेश्चन पर किस तरह के लॉजिक लग सकते हैं। इतने ही तरीक़ों से लॉजिक लगेगा, चाहे दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम रीजनिंग का देंगे, इतने ही लॉजिक से आपका आंसर आएगा। जो आपको ये लॉजिक समझाया गया, इतने ही लॉजिक से चाहे पूरी दुनिया, चाहे जो आप एग्ज़ाम देंगे, सभी आपको अच्छे से अच्छा नंबर आएगा। लेकिन ये लॉजिक आपको याद रहेगा तब, याद नहीं करना, याद तो करना है, याद करने के बाद दिमाग में होना चाहिए, सेंस लगाना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में कौन सी लॉजिक जल्द से जल्द लगा सकते हैं। क्योंकि जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया, अब उसको अब इतनी लॉजिक उसमें देखेंगे कि ये लॉजिक लग रहा है कि नहीं, ये लॉजिक लग रहा है कि नहीं, तो समय पूरा बीत जाएगा, आपका आंसर ही नहीं आएगा। इसलिए कुछ सेंस भी लगाया जाता है कि इसमें कौन सा लॉजिक लग सकता है। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन देते हैं भी, 1 बराबर 1, 2 गुणे क्या दे देते हैं 2, ये बराबर नहीं है, अनुपात का निशान है। ठीक, 4, अब हमें बताना 3 3 3। अब बताइए, तो इसमें कुछ ना कुछ तो सेंस लगाया जाएगा कि 111 का संबंध 1 से यार इतनी छोटी संख्या से कैसे हो सकता है। इसका मतलब या तो अंतर, या तो योग, या तो गुणनफल, इसी 3 ही चीज़ तो इसमें कर सकते हैं, सेंस लगाना है। उसके बाद 22 का संबंध 4 से है, तो 333 का संबंध हमें बताना है। तो इसमें क्या किया गया, अंतर, क्योंकि अंतर नहीं सॉरी गुणनफल किया गया, तो 1 1 कम 1 1 कम 1, तो 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 आपका आंसर। कुछ सेंस भी लगाया जाता है, तो उस दिन वहाँ पर हम हल से हल क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। तो कल की क्लास में बात करेंगे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि यहाँ पर आपको एंजॉय के साथ सिखाने का प्रयास किया जाता है, अच्छे से बेहतर। ठीक, थैंक यू क्लास, मिलेंगे कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।